मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हुई है। डराया धमकाया जाना एक रहा शेवा। पाकिस्तान की सियासत पर 58(2)B आपको भूलना नहीं चाहिए, जिसने सियासत को बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हुई है, और फिर कोड़ा साहब इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, और दोनों के खिलाफ उस वक्त साजिश हुई जब वो वजारत उज़्मा पर फाइज थे, और फिर भी दोनों रहनुमाई चाहते हैं कि दोबारा मौका मिले। क्यों? ताकि फिर कोई साजिश हो जाए और अवाम पिस के रह जाए। पाकिस्तान की सियासत है, और सियासत को कमज़ोर करने में बहुत सी कुव्वतें मसरूफ़ अमल रही है। डराया धमकाया जाना एक रहा शेवा। पाकिस्तान की सियासत पर 58(2)B आपको भूलना नहीं चाहिए, जिसने सियासत को बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। जमहूरी इदारों की आज़ादी को ज़रबे कातिल के तौर पर हर 3 महीने 3 साल 2.5 साल 2 साल में ख़त्म कर दिया गया, और सियासत को मजबूर किया गया कि इस तरह से सोचना शुरू करें। शुक्र करके 2008 से 13 तक, और 13 से 18 तक, और 18 से 23 तक चलने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान की सियासत को। लेकिन इन्हीं दौरान दो वज़ीर आज़म चेंज हुए बिफोर टाइम। नवाज शरीफ साहब चेंज हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेंज हुए, इमरान खान साहब चेंज हुए। ये सारी चीज़ें हैं, ये जमहूरी अमल का हिस्सा हैं ऐसे। उसमें कौन मुलविस है कौन मुलविस नहीं है ये अलग इशू है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उतारा गया, नवाज शरीफ को पैनामा केस में उतारा गया, इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस में उतारा गया। ये सारी सिलसिले चलते रहते हैं। अब इसको आप नाम साजिश का दे दें या आपने करतूत का नाम दे दें, जो भी है पाकिस्तान की जमहूरियत ने तो चलना ही चलना है। इलेक्शन होने, फिर कोई और हुकूमत आ जाएगी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि खुदा करे पाकिस्तान में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो। ऐसे नहीं कि कोई शब खून मारा जाए और पाकिस्तान की सियासत चली जाए समंदर में। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हाँ, इन सारी चीज़ों का मुकाबला करना भी तो सियासतदानों का काम है ना, कि अगर कोई साजिशें हुई थी तो उसका मुकाबला करो, केसेस होते हैं तो उसका मुकाबला करो। केसेस में देखिए, आप बात पहले कर रहे थे केसेस की, ये वो, तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि इमरान साहब तकलीफ क्या है। आया डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या सिक्योरिटी का मसला है? कभी कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं दी, अभी कहते हैं कि जी अभी डॉक्टर ने इजाज़त दे दी। तो मैं क्या समझूं कि भाई उसको डॉक्टर्स की वजह से नहीं आना था कोर्ट में या सिक्योरिटी की वजह से नहीं आना? अगर सिक्योरिटी कंसर्न थे तो फिर भी तो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गए ना। चलो, लोगों के जमे गफीर में पहुंच गए, तो जितने भी लोग आए से आए, लेकिन आए तो सही ना। सिक्योरिटी में तो चलो उनके पास बम प्रूफ गाड़ी है, वो पहुंच सकते हैं, कोर्ट हैं, सब कुछ है। पाकिस्तान की सियासत में कोर्टों पे भी हमला हुआ है, नहीं भी हुआ है, रोडों पर भी हमला हुआ है, रोडों पर भी बम फटे हैं अपनी जगह पे, लेकिन हमारी सियासत तो चलेगी ना। बेनजीर भुट्टो भी बम में मारी गई ना, गोली से मारी गई ना, लेकिन लोगों के बीच में तो थी ना, वो तो नहीं डरी ना। तो अगर इमरान खान सियासतदान नहीं है तो फिर पीडीएम के एक होने की कोई वजह तो होगी, और फिर पीपल्स पार्टी के पीडीएम से अलग होने के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद होने की भी, हुकूमती इत्तेहादी भी हैं आप लोग उनके, फिर चाहे अलग हैं उनसे। पीडीएम इकट्ठी हुई थी जनाब देखें, पीडीएम इकट्ठे होने का क्या मकसद था? इमरान खान से लोग नाला होकर उसकी पार्टी छोड़ रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पार्टी आपस में अलायंस के तौर पर बैठ नहीं सकती। हाँ, पीडीएम बनी क्योंकि अपोजिशन डिवाइडेड थी। उस डिवाइडेड अपोजिशन को यूनाइट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जिसकी वजह से पीडीएम का बनना हुआ, अपोजिशन को यूनाइट करने का। ये तो बाद की बात हुई कि लॉन्ग मार्च के असरात हों या वैसे ही लोग नाला थे इमरान खान से और उसकी पार्टी को छोड़ के बाहर निकल आए। चलते चलाते फिर इमरान खान के साथी भी निकल आए, जो उनके एलाइज थे वो भी निकल आए। हमने जो इमरान खान के मुनर्रफीन हैं उनको मिसयूज या यूज नहीं किया।
जो एलाइज से उनके साथ मिलकर हमारी कुव्वत इतनी हो गई कि इमरान खान की कुव्वत कम पड़ गई और इमरान खान चला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। पीडीएम ने उसके बाद, जाहिर है जब इमरान खान चला जाता है तो पीडीएम को संभालना पड़ा ही पड़ा। गया क्यों? क्योंकि जी उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया क्यों? कि हालात कुछ ठीक नहीं थे। अगर आज ठीक नहीं है तो उस वक्त भी ठीक नहीं थे, इसलिए नो कॉन्फिडेंस आया। नो कॉन्फिडेंस के बाद वो चले गए, इन्होंने हुकूमत संभाली, मसाइल रहे वही के वही, या हो सकता है कुछ बढ़ भी गए हों, लेकिन चल रही है हुकूमत। हुकूमत को असेंबली में मेजॉरिटी है, ड्यूली इलेक्टेड हुकूमत को उसको कहेंगे, ड्यूली इलेक्टेड हुकूमत इसको कहते हैं हम। रही बात कि मईशत का मुकाबला करना, उसको सुधारने में वक्त लग रहा है और हम भुगत रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।